हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर आज हम जीएस 3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं व्हिच इज़ बेस्ड ऑन दी साइबर सिक्योरिटी। नाउ साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक सा टॉपिक ले रहे हैं हम विच इज़ नॉन एज द साइबर डोम। साइबर डोम का 2019 में क्वेश्चन आया था एंड इट वॉज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर साइबर डोम के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो दिस वॉज ए क्वेश्चन आप जिसमें आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टेकल करना है जिसके अंदर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मुझे इसमें कैसे लिखना है। नाउ व्हाट हैपेंस, साइबर डोम नाम से आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी साइबर थिंग, साइबर सिक्योरिटी। डोम क्या हो सकता है? डोम हम लोग कब बनाते हैं? डोम इज एन एरिया यू मेक लाइक दिस अ डोम एरिया, ठीक है, एक छत की तरह से, इस तरीके से जैसे आपने स्तूपास में देखा होगा, इस तरीके से एक डोम बना होता है। नाउ थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि मतलब सी दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, या तो आपको बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड दिस वुड बी मोस्टली लाइक अ हिट एंड ट्रायल थिंग। तो इसमें नाउ जस्ट थिंक अ लिटिल बिट व्हाट कैन बी द साइबर डोम। डोम मतलब स्तूपा टाइप की कोई चीज़ हो सकती है, उसको आप क्या करते हो, उसमें उसके अंदर आप कुछ रखते हो, कुछ सिक्योरिटी टाइप रखते हो। तो ये एक हो सकता है जिसमें आप किसी चीज़ों को सेफ रखने की कोशिश करते हो। तो हो सकता है साइबर डोम एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पे हम कुछ हमारा जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा। सो नाउ दिस इज आइडिया। देखो अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं तो हम लोग ना सो आइडिया लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, इट इज़ नॉट दैट डेंजरस। लेकिन जब आप एग्जाम में होते हैं इस तरीके बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है और उसमें अगर आपको नहीं पता कि मुझे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर बिल्कुल भी नहीं पता ना कि यार आज से पहले कभी इस क्वेश्चन को सुना ही नहीं है, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज कि उसको छोड़ दो एक बार के लिए। पीछे अगर टाइम बचेगा तो उसमें थोड़ा सा सोच के हम आंसर लिख देंगे। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो जो चीज़ आपको समझ आ रही है, जैसे साइबर से आपको साइबर सिक्योरिटी समझ आ रही होगी ना, तो साइबर डोम से साइबर सिक्योरिटी पे कुछ लिख दो। साइबर के इंडिया में जैसे कि सर्ट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो तो आंसर थोड़ा बहुत बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें हम लोग पूरा कंटेंट देखेंगे कि साइबर डोम क्या होता है और उसका क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था उसका। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप little_simple_बुद्धा सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ साइबर डोम प्रोजेक्ट? साइबर डोम प्रोजेक्ट हम किसको बोलेंगे? क्वेश्चन है हमारा, what is a cyber dome project? Explain how it can be used in controlling internet crimes in India। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद खुद ही लिखा हुआ है, खुद ने ही स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ये इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने में कैसे काम होगा। इंटरनेट क्राइम में क्या क्या इंटरनेट क्राइम्स होते हैं? सबसे बड़ा क्राइम होता है साइबर सिक्योरिटी का क्राइम। साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, लोगों में फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं इनका तो क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी 2019 में क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली अगर नहीं पता तो इतना तो आइडिया लग ही गया है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है हमारा, तो हम उस पर इसको लिख देंगे। अगर हमको आता है तो हम फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है और साइबर सिक्योरिटी क्या है, हमको क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि साइबर डोम प्रोजेक्ट जो है ये किस तरीके से इंडिया में जो इंटरनेट क्राइम्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि कौन से इंटरनेट क्राइम्स हैं। उसके बाद में इसमें हम लिख देंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से इसका काम था, इट इज़ यूजफुल इन इंटरनेट क्राइम कंट्रोलिंग। कूल, ओके। सो ये है इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क। बहुत ही सिंपल स्टेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिमांड बहुत ही जनरली क्वेश्चन में पूछी गई है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना थोड़ा देखो कि वाई नाउ दिस क्वेश्चन, दिस कंप्लीट डेटा आई एम टेलिंग यू। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। ट्रू, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द पॉइंट साइबर सिक्योरिटी हियर। हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। नाउ नास्कॉम
का एक डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनकी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला था कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर के साइबर अटैक्स हो रहे हैं 2016 से 2018 के बीच में। लुकिंग एट द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया में मोबाइल यूजर्स हाईएस्ट है, इंडिया में इंटरनेट यूजर्स वन ऑफ द हाईएस्ट है, और हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमारा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स में आता है नाम, तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी सर के ऊपर बज रही है, अभी कुछ करना पड़ेगा। और उसमें ये भी डिटेक्ट करा गया था कि जिस तरीके से व्हेन डिजिटाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ को हम डिजिटल बोल रहे हैं। आजकल हम बहुत सारे लोग कैश और कार्ड लेके ही नहीं जाते, फ़ोन में से सीधा पे कर देते। इवन द गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप लोग इंटरनेट से, आप लोग जो ई ट्रांसफर्स है वो करिए, कैश ज़्यादा हमको सर्कुलेट नहीं करना है। तो इस वजह से $435 बिलियन का अपॉर्चुनिटी इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। दैट कम्स एट द टाइम, ठीक है, जब हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से हमारे पास 2025 तक $435 बिलियन तक का एक अपॉर्चुनिटी खड़ा है। तो ऐसे में अगर साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं करा गया और डिजिटाइजेशन में इस तरीके साइबर अटैक्स होते रहे, तो ये जो $435 बिलियन हैं ये खो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के वैसे भी पैसे खो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ हैकिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल वेबसाइट, इंडिया की जो सर्ट इन टीम है, हाँ, सर्ट गोज फॉर दी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दिस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और सर्ट इन ये क्या बता रही है कि लगभग 336 सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट्स हैं 2017 से 2019 के बीच में जो हैक हो चुकी हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हो गया है, या फिर राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया, या एक वेबसाइट है उस पर इस तरह का मैसेज दिख रहा है वो हैक हो गई है। तो ये जो हैकिंग का सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बंदा अंदर जाके वेबसाइट में अगर उसका फ्रंट पेज चेंज कर सकता है, अगर उसको हैक कर सकता है, तो क्या उसमें जो डेटा अवेलेबल है उसको नहीं हैक कर सकता, वो उसको नहीं ले जा सकता? तो डेटा सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है। इसमें जो साइबर क्राइम्स हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दे आर ब्रिंगिंग न्यू चैलेंजेस इन द साइबर सिक्योरिटी। नए कॉम्प्लेक्स साइबर थ्रेट्स को फाइट करना इंटरनेट पे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को टारगेट करा जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट करा जा रहा है। ईरान के अंदर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस वाज इन द ईरान, जब उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको हैक कर लिया गया था और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करा जा रहा था। तो अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं रखोगे तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है। सो दिस वाज वन सिचुएशन विच हैपेंड बिकॉज ऑफ दी हैकिंग, बिकॉज उनकी साइबर सिक्योरिटी इतनी सॉलिड नहीं थी। तो इंडिया में क्या ये सिचुएशन नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है। तो इसीलिए हमको चाहिए एक सॉलिड टीम, एक ऐसा लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहिए हमको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स की एक टीम चाहिए हमको जो इस हैकिंग को कंट्रोल करें। तो क्वेश्चन आता है साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है? देखो, एक हमको साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करना है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होगा? ये टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट फॉर द इफेक्टिव पॉलिसिंग की बात करें, पॉलिसी मेकिंग नहीं, इट इज इफेक्टिव पॉलिसिंग का मतलब है कि अगर कोई आपका हैक कर रहा है, या अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है, या कोई डिजिटल क्राइम कर रहा है, तो उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करना। तो इसीलिए केरला पुलिस ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, रट लो इसको, कहाँ पे? केरला के अंदर, दैट इज साइबर डोम, दैट इज नॉन एज दी साइबर डोम। तो साइबर डोम क्या था? केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खड़ा करा था, बनाया था, स्टैब्लिश करा था, उसका नाम साइबर डोम दिया था। तो इसमें क्या था? एक एथिकल हैकर्स, एक्सपर्ट कोड्स, यूथ प्रोडिजी, स्किल्स इन सॉफ्टवेयर, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल वॉलंटियर्स, इन सारे लोगों को मिला के एक टीम बनाई थी। और इस टीम का काम था बिहाइंड फ्लिकरिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स एट द ऑफिस में बैठ के ये जो हैकिंग हो रही है इसको कंट्रोल करना। अगर किसी ने हैक कर लिया है तो उसको वापस से लेके आना, और
जितनी भी ये हमारी वेबसाइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना। तो ये था, दे वर ऑफरिंग देयर सर्विसेज फॉर दी फ्री एंड मोस्ट ऑफ देम दिस इज लाइक वॉलंटरी थिंग हो रहा था। तो साइबर डोम प्रोजेक्ट का एम क्या था? क्या एम था? साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करना और जितने भी हमारे साइबर रिसोर्सेज हैं ऑफ द पब्लिक इनको सिक्योर करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइबर डोम। हर एक पब्लिक के लिए। नाउ दिस इज नॉट जस्ट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट बट इट इज वर्किंग एक्चुअली फॉर द पब्लिक की पब्लिक के जितने भी साइबर रिसोर्सेज है उनको सिक्योर करना है। इसका क्या एम था कि हमको टू क्रिएट अ साइबर थ्रेट फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम इन द स्टेट जो साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करेगा, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ सिनर्जीज करेगा और मेजर एजेंसीज के साथ में ये कोलैबोरेशन करके इस तरह की थ्रेट्स को रोकेगा। इसका काम था, इसका एम था कि ये साइबर वर्ल्ड के अंदर हर एक सिटीजन को सिक्योर फील कराएगा कि आपका डेटा, आपका पैसा, आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट ये सब कुछ सेफ है। ये कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन लेगा गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एजेंसीज से, टीचिंग इंस्टीट्यूशन से, रिसर्च ग्रुप से, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल एक्सपर्ट से, प्राइवेट हैकर से, एथिकल हैकर से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हर एक इंसान जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो इस बारे में रिसर्च कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, सबको एक साथ कोलैबोरेट करेगा, एक साथ लेके आएगा और साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगा। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि साइबर डोम प्रोजेक्ट हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेट क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये हमने एक टीम बिल्ड कर ली है, ठीक है। अब टीम का काम क्या है कि ये मॉनिटर करेंगे, ये अगर कहीं पे भी अटैक हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये सिक्योर नहीं है तो उसको सिक्योर करा जाएगा। तो कैसे करेंगे ये? सबसे पहले दे विल परफॉर्म ऑनलाइन मॉनिटरिंग, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो इन सब जो जहाँ पे भी उनको लगता है कि यहाँ से पॉसिबल क्राइम हो सकता है, इसके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर ये वाला ज़्यादा एक्टिव है, तो वहाँ पे उसको वो मॉनिटर करेंगे। दे विल परफॉर्म दी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। देन दे विल इन्वॉल्व डेडिकेटेड एक्सपर्टीज। पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, ये सारे जो लोग हैं जो इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं ये सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो ये एक्सपर्ट की एक पूरी डेडिकेटेड टीम होगी जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होंगे, जिसमें एथिकल हैकर्स होंगे, जिसमें इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स होंगे। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग इंटरनेट क्राइम। बहुत बार इंटरनेट क्राइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हमारा इंटरनेट क्राइम हो गया है क्या, विच मीन्स कि पता भी नहीं चलता है कि क्या हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंडर आए थे, थ्रेट के अंदर आए थे या नहीं आए थे। तो ऐसे में इसका काम होगा कि आइडेंटिफाई करेगा पहले तो कि हाँ दिस इज अ साइबर थ्रेट एंड देन इट विल प्रिवेंट द इंटरनेट क्राइम्स। इट विल ऑल्सो हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट। बहुत बार होता है कि डिपार्टमेंट, एजेंसीज या गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से इवन दो इफ सम थ्रेट इज कमिंग, तो क्या होता है ना कि बहुत ही आइसोलेशन सा होता है, कोई हेल्प नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो साइबर डोम प्रोजेक्ट एज ह्यूज अम्ब्रेला नेटवर्क की तरह वर्क करेगा, जिसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ आके काम करेंगी एंड दे विल कम टुगेदर फॉर बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट, मेकिंग टीचिंग इंस्टीट्यूशन एज ए पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहाँ बनते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहाँ बनते हैं? इंटरनेट ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में बनते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, IITs, NITs, प्राइवेट कॉलेजेस। बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी में या तो उनको खुद को इंटरेस्ट होता है या फिर दे टेक इट एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दे बिकम एक्सपर्टीज इन दैट, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते, दे वर्क फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को या फिर ऐसी जो प्रोडिजीज होती है, ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिक्योरिटी में, इन सबको एक साथ लेके आना। तो इसमें इनका ये भी काम था कि वेरियस एकेडमिक एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना, जहाँ पे जो अकेडमीज हैं ये ट्रेन करेंगी बाकी लोगों को, जो इनके खुद के प्रोडिजीज, खुद के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये खुद पार्टिसिपेट करवाएंगे। इसमें बेसिक इंटरनेट एथिक्स क्या होगा सिखाया जाएगा और ये भी सिखाया जाएगा कि अगर कोई मनी ट्रिक करता है इंटरनेट पे, इफ समबडी सेज यू कि आप इतना दोगे तो मुझे ये हेल्प कर दो, आपके पास कुछ स्पैम मेल्स भी आते होंगे कि आई एम स्टक हियर, प्लीज सेंड मी दिस मच ऑफ मनी और यू हैव वॉन दिस मच ऑफ द लॉटरी। तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, फिर उस लॉटरी में बोलेगा कि अच्छा हाँ आपको इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको इतना पैसा सबमिट करना पड़ेगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो दिस इज अ साइबर थ्रेट, दे आर आस्किंग यू फॉर योर प्राइवेट डिटेल्स, यू कैन नॉट गिव दोज डिटेल्स। तो ये सब मनी ट्रिक्स होती हैं। तो इन मनी ट्रिक्स में इनको सिखाया जाएगा कि ये मनी ट्रिक्स हैं, इनको ऐसे अवॉइड करना है।
तो दिस वाज लाइक अ कंप्लीट साइबर डोम प्रोजेक्ट कि क्या उसका एम है, किस तरीके से वो इंटरनेट के जो क्राइम्स है उसको रोकेगा। नाउ मार्च 27 के अंदर जो साइबर डोम है, इट नॉच्ड अ रिमार्केबल विक्ट्री जब ये केरला गवर्नमेंट ने एक पॉसिबल रेंसमवेयर अटैक को पहले से बता दिया था, इसको कम्प्लीटली रोक दिया था। एक बहुत बड़ा रेंसम अटैक होने वाला था जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि एक जैसे कि आपने सुना होगा ड्रैगन करके होता है, सो एक वायरस को आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, आपका पूरा कंप्यूटर हैक कर देता है, आप अपने कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते हो, नो फाइल्स यू कैन ओपन। नाउ व्हाट विल हैपन, जिसने ये अटैक करा है, जो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे कुछ मनी के लिए पूछेगा। इट विल आस्क इन द बिटकॉइंस कि आप बिटकॉइंस के अंदर मुझे इतना पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, या फिर आपके कंप्यूटर में से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, फाइल्स, फोटोज, ये सब कुछ वो चुरा लेते हैं, देन दे ब्लैकमेल यू। सो इस तरह के रैंसमवेयर अटैक होने वाला था, लेकिन इस साइबर डोम प्रोजेक्ट के अंदर जो पीपल काम करते हैं उन्होंने पहले से पकड़ लिया और उसको रोक दिया गया था। तो साइबर डोम एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज बिल्ड करने के काम आएगा, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेंगे आपस में, ये पॉलिसीज को इन्फोर्स करेंगे, दे विल ऑफर सर्विसेज इन द फ्री ऑल्सो टू द पब्लिक एंड टू द गवर्नमेंट, एंड दे विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ वेरी सिक्योर इकोसिस्टम, जहाँ पे टेक्नोलॉजी टेलर्ड सोसाइटी बन जाएगी, मतलब जिसकी जो डिमांड होगी टेक्नोलॉजी टेलर्ड सोसाइटी। सो दिस इज इट, एंड दिस इज जस्ट वन ग्राफ विच टेल्स यू कि इसका साइबर थ्रेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट 1977, जब बस आया ही था इंटरनेट, अभी धीरे धीरे आया है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक रिसर्च होती थी साइबर थ्रेट की, बड़े मतलब अभी जस्ट आया है, पीपल डोंट नो मच अबाउट कि साइबर थ्रेट क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो। बट जैसे जैसे हम एडवांसमेंट करते गए, ये एक एडवांस वेपन की तरह बनता गया। जैसे मैंने आपको ईरान का एक एग्जाम्पल दिया था, तो कोई भी चीज़ अगर आपकी किसी भी फिजिकल कनेक्टिविटी है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर वो इंटरनेट से लिंक्ड है, तो वो हैक करी जा सकती है, और हैक करने के साथ आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका लैपटॉप वो हैक हो सकता है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े कैमराज है, CCTVs आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में, टीवीज़ में दिखाते हैं कि एक एक्सपर्ट आता है, वो टिक 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 करके पूरा एकदम हैक कर लेता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस हैपन्स इन रियलिटी ऑल्सो। सो ये जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ती गई, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, वैसे वैसे ये थ्रेट और भी ज़्यादा बढ़ता गया है। फ्रॉम द वायरस टू द हैकिंग सम वेबसाइट्स टू द malicious कोड टू सेंडिंग सम वर्म एंड ट्रोजन्स एंड समथिंग आइडेंटिफाइंग दिस फिशिंग जिसे बोलते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसको थेफ्ट कर लेते हैं, देन साइबर एस्पेनियाज और दी साइबर वॉरफेयर ऑल्सो सॉरी। सो these are the kind of threats it has evolved into. So you can make this diagram into your answer. This will give a very good impression. एंड सो ये था हमारा कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या होता है और कैसे इसको इंटरनेट क्राइम्स को कंट्रोल करने में यूज़ कराया जा सकता है। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। प्लीज़ डू राइट दी आंसर। दिस इज़ लाइक जस्ट अटेम्प्ट दिस आंसर। क्वेश्चन लिखो, आंसर जितना भी समझ में आया है कि क्या होता है, जैसे भी होता है, जस्ट राइट डाउन दी आंसर। यू कैन सेंड योर आंसर टू दी doubts.studyiq@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी भेज सकते हो। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम भी आप little_simple_buddha के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हो। सो दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।